दिल्ली की ठंडी शामों में भीड़ बहुत होती है। लेकिन उस दिन भीड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी फिल्म में नहीं होता। रोहित 28 साल का एक साइबर फोरेंसिक इंजीनियर, कम बोलने वाला, सोच में डूबा रहने वाला इंसान। जितना बाहर से शांत, अंदर से उतना ही टेढ़ा दिमाग। काव्या 26 साल की एक पैरामेडिक, घायल लोगों की मदद करती थी पर खुद अंदर से टूटी हुई थी। दोनों बस स्टॉप पर मिले। काव्या घबराई हुई थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोहित ने नोटिस किया। कुछ देर बाद तेज हवा चली। काव्या की डायरी उड़कर सड़क पर गिर गई। रोहित उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहली पन्नी पलटी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। डायरी में लिखा था, अगर मैं कल रात तक गायब हो जाऊं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आर होगा। और नीचे एक खून जैसा धब्बा। रोहित ने पूछा, यह क्या है? काव्या तुरंत बोली, कृपया इसे भूल जाओ। और वो भाग गई। उस दिन कहानी शुरू हो चुकी थी। बस दोनों को पता नहीं था। अगले दिनों दोनों रोज मिलने लगे। बस, कॉफी, मैसेज, सब कुछ बहुत जल्दी आदत बन गया। काव्या अक्सर चिंतित रहती, फोन बार बार साइलेंट कर देती, लोकेशन ऑफ रखती। रोहित को लगा कुछ गड़बड़ है, पर उसने दबाव नहीं डाला। एक दिन रोहित ने पूछा, काव्या, तुम्हारी डायरी, वो किसके बारे में थी? काव्या की सांस रुक गई। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो एक ऐसा आदमी है जो खुद को कभी गलत नहीं मानता। वो कहता है, अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। उसने नाम नहीं बताया, बस इतना बोली, उसका नाम आर से शुरू होता है। और वहीं बात खत्म। लेकिन रात में एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तू उससे दूर रहे रोहित, वरना तू भी नहीं बचेगा। रोहित ने काव्या को बताया, लेकिन उसने चुप रहना चुना। यह वही पल था जब रोहित ने महसूस किया, कहानी में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। एक शाम काव्या और रोहित कैफे में बैठे थे। अचानक एक काला एसयूवी वहां रुकी। दरवाजा खुला, एक आदमी उतरा। राघव। लंबा गुस्सैल चेहरा, आंखों में जानलेवा सन्नाटा। वो सीधे टेबल पर आया और बोला, काव्या, घर चलो। काव्या डर गई, धीमे से बोली, राघव, प्लीज, ये जगह। राघव ने रोहित को घूरा, तेरे जैसे बहुत आए, लेकिन टिके कोई नहीं। रोहित खड़ा हो गया, काव्या यहां मेरे साथ है, तुम कौन होते हो उसे आदेश देने वाले? राघव हंस पड़ा, एक खतरनाक हंसी। तुझे लगता है तू उसे जानता है? काव्या ने तुझे कुछ नहीं बताया? लेकिन इससे पहले कि वो और बोले, काव्या अचानक बीच में आ गई और बोली, राघव प्लीज, यहां से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। राघव चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, यह सिर्फ शुरुआत थी, मैं लौट कर आऊंगा। उस दिन के बाद कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू किया। रोहित, रात कोशिश तो करके देखो। राघव मेरा एक्स नहीं है, वो मेरे मंगेतर था, लेकिन उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे कंट्रोल करता था। मेरा फोन, मेरी दोस्ती, मेरी नौकरी, सब पे पहरा लगा देता था। फिर उसने एक वाक्य कहा जिससे रोहित की सांस ही अटक गई। राघव साइको है रोहित, वो मुझे मार सकता है, या खुद को भी। रोहित ने उसके हाथ थाम लिए, मैं हूं ना, अब अकेली नहीं हो तुम। लेकिन रोहित को पता था, यह बात जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। एक रात दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन रोहित को अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसे कहते हैं समवन इज वॉचिंग यू। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर एक कार खड़ी थी और काले शीशों के पीछे कोई था, देख रहा था। रोहित बोला, काव्या, घर चले। दोनों बाइक से निकले। रोहित ने देखा, वही कार उनका पीछा कर रही है। उस रात पहली बार रोहित को लगा, अब खेल खतरनाक हो चुका है। अगले दिन रोहित के फोन पर एक ऑडियो आया, किसी अनजान ईमेल से। उस ऑडियो में काव्या की आवाज थी। वो रो रही थी। राघव,
प्लीज हाथ मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर एक आदमी की आवाज, तू अगर रोहित के पास गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहित का खून खौल गया, लेकिन ऑडियो के अंत में एक बहुत अजीब चीज थी। काव्या खुद धीमे से कह रही थी, कोई है जो ये सब देख रहा है। कोई है? कौन? राघव या कोई तीसरा? रोहित ने तय किया ये मामला पुलिस को बताना ही पड़ेगा। वो गया एसीपी वीरेन के पास, दिल्ली का सबसे तेज दिमाग वाला अफसर। वीरेन ने सारी बातें सुनी और कहा, रोहित, तू एक साइको के पीछे नहीं है। इस केस में कुछ बड़ा है। काव्या कुछ छुपा रही है और तुझे भी नहीं बताएगी। रोहित चौंक गया। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एसीपी बोला, क्योंकि 1 महीना पहले ठीक इसी नाम की एक लड़की ने हमारे पास शिकायत दी थी। उसने कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन... रोहित ने पूछा, लेकिन क्या? शिकायत के अगले ही दिन काव्या गायब हो गई थी। रोहित हिल गया। क्या? लेकिन वो तो मेरे साथ है। एसीपी बोला, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। शायद वो वही काव्या है, या शायद वो कोई और। रोहित के पैरों ने साथ छोड़ दिया। एसीपी सर, इसका मतलब? इसका मतलब कहानी अभी शुरू हुई है। रोहित उसी रात काव्या से मिलने गया। उसने पूछा, काव्या, क्या तुमने कभी पुलिस में शिकायत की थी? काव्या का चेहरा उतर गया। वो कांपने लगी। रोहित, प्लीज ये मत पूछो। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। काव्या, सच बताओ। एसीपी ने कहा तुम एक बार गायब हो चुकी हो। काव्या की आंखें डबडबा गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, वो मैं थी, और मैं मर चुकी थी। रोहित पीछे हट गया। क्या? काव्या बोली, एसीपी को जो शिकायत मिली थी वो मैंने की थी, लेकिन उसके बाद उसने सांस रोकी। राघव ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं मरी नहीं, लेकिन सबको लगा मैं मर गई हूं। लेकिन तुमने छुपकर क्यों जीना शुरू किया? काव्या ने कहा, क्योंकि कोई तीसरा आदमी जो राघव से भी खतरनाक है, वो मुझे ढूंढ रहा है। रोहित सन, तीसरा आदमी? कौन? काव्या ने सिर्फ एक शब्द कहा, अर्जुन। कौन अर्जुन? काव्या बोली, जिसने मुझे बचाया था और अब मुझे मारना चाहता है। अर्जुन का नाम पहली बार आया था, लेकिन उसके आते ही कहानी का टोन बदल गया। काव्या ने बताया, मुझे बचाने के बाद अर्जुन ने कहा था कि मैं सिर्फ उसी की हूं। वो इंसान नहीं, एक छाया है। जहां मैं जाऊं वो पहुंच जाता है। रोहित बोला, तो राघव नहीं, अर्जुन तुम्हारा असली पीछा कर रहा है? काव्या बोली, दोनों अलग नहीं है रोहित, दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी अर्जुन है। अब तक रोहित को लगा था कहानी में 2 लोग हैं, वो और राघव, लेकिन अब एक नया दानव आ गया था। एक रात 2 बजे रोहित को कॉल आया। कॉलर आईडी में सिर्फ लिखा था अननोन। फोन उठाते ही एक धीमी सी आवाज आई, रोहित, काव्या यहां नहीं है, वो फिर गायब हो गई है। फोन कट गया। रोहित जैसे पागल हो गया, हर जगह ढूंढा। काव्या का फोन बंद, लोकेशन ऑफ। एसीपी को बुलाया, लेकिन एसीपी ने एक अजीब बात कही, रोहित, इस बार किडनैपिंग नहीं हुई। तो? एसीपी बोला, काव्या खुद चली गई है। रोहित चिल्ला पड़ा, क्यों जाएगी वो? एसीपी ने कहा, क्योंकि शायद अब उसे तुझसे भी डर लगने लगा है। रोहित अवाक, मैं क्यों? एसीपी, क्योंकि तू भी इस खेल का हिस्सा है रोहित, बस तुझे अभी पता नहीं। सुबह रोहित घर आया। कमरे में अंधेरा था। टेबल पर एक कागज रखा था। उसमें लिखा था, रोहित, मेरे करीब मत आना। तुम्हें लगता है तुम मुझे बचा रहे हो? सच में तुम ही सबसे बड़ा खतरा हो। काव्या। रोहित का सिर घूम गया। वो बैठा भी नहीं कि कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, यही तो चाहिए था। रोहित पीछे मुड़ा। वहां अर्जुन खड़ा था।
अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें चमक रही थीं। अर्जुन बोला, कहानी खत्म हो गई रोहित, अब तेरी बारी है। रोहित डर कर बोला, काव्या कहाँ है? अर्जुन ने कहा, तेरे बहुत करीब, जितना तू सोच भी नहीं सकता। और उसने एक फोटो फेंकी। फोटो में काव्या थी, पर उसके पीछे रोहित खड़ा था। रोहित का दिल थम गया। अर्जुन हंस पड़ा। तुझे लगता है तू हीरो है, असल में तू ही विलेन है। यानी रोहित ही खतरा था, या अर्जुन दिमाग से खेल रहा था, या काव्या दोनों का इस्तेमाल कर रही थी। कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। काव्या सच में किससे भाग रही थी? राघव, अर्जुन या रोहित से खुद? और बस यहीं से रोहित और काव्या की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसका अंदाजा शायद किस्मत ने भी नहीं लगाया था। काव्या की आंखों में डर था, रोहित के दिल में सवाल, और उस पुरानी फाइल में छुपा था एक ऐसा नाम जिसने दोनों की दुनिया हिला देने वाली थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरा दिखा जो कई सालों से गुम माना जाता था, और जो रोहित को जानता था बहुत अच्छी तरह। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, रोहित उस शख्स का सामना कैसे करेगा? क्या काव्या सच में सुरक्षित है, या वो शुरू से ही किसी जाल में फंसी हुई थी? और ये खेल किसने शुरू किया? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, रोहित का सामना किससे होने वाला है, और काव्या किस सच्चाई से भाग रही थी, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना जल्दी मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।